हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर टाइटल्ड 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस करा था कि 3 क्वेश्चंस कौन से हैं जो राजा को लगता था इफ ही न्यू 3 क्वेश्चंस ही वुड नेवर फेल्ड इन हिज लाइफ। तो उसे लगता था कि कभी भी वो अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा इफ ही न्यू द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। अब कौन से क्वेश्चंस थे? यस्टरडे वी डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था बच्चों? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट या व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सेकेंड क्वेश्चन क्या था बच्चों? विच पीपल शुड ही शुड लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सी चीजें जो उसको पहले करनी चाहिए या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो दीज आर 3 क्वेश्चंस। कल मैंने आपको लिखवाए भी थे बच्चों कि राइट टाइम क्या है टू बिगिन समथिंग। सेकंड क्वेश्चन है कि किन लोगों को उसे मिलना चाहिए, एंड द थर्ड वन इज कि कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। क्लियर? तो 1, 2, 3 क्वेश्चन है और इसके लिए उसने क्या करा कि पूरे किंगडम में ही सेंड मैसेंजर्स। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों, और मैंने आपसे पूछा था कि बोला था, होमवर्क था कि आज मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो लेटर आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से वो उसके जो मैसेंजर्स गए थे तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट आंसर्स दिए थे। और कल मैंने आपसे भी पूछे थे आंसर्स कि फर्स्ट क्वेश्चन में लोगों ने बोला कि भाई राजा को क्या बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। सारे बच्चे ध्यान से देखें और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। आगे मैं आपको आंसर दूंगी इसका भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दिया लोगों ने आंसर कि कुछ लोगों ने कहा, सम सेड, कि राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कुछ ने कहा नहीं भाई, उसे क्या है, काउंसिल बनानी चाहिए अपनी, जो समय समय में टाइम टू टाइम हेल्प करे और उसको एडवाइस करे। कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, फ्यूचर का जो है हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए इसको कहाँ जाना चाहिए, राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर, सबके अलग अलग आंसर्स थे। क्लियर? देखते हैं लास्ट में कि वेदर ही सेटिस्फाइड और नॉट विद दीज आंसर्स। सेकेंड क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, कल जैसे आलोक से मैंने पूछा था, फिर एक बच्चे ने आंसर दिए थे और यहाँ से मैंने रीडिंग करवाई थी उनसे। तो क्या बोला था, सेकेंड आंसर क्या दिया था बच्चों? लोगों ने क्या आंसर दिया था कि राजा को किन लोगों से मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा जो भाई रिलीजियस थे, धार्मिक थे, उन्होंने कहा भाई प्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कुछ ने कहा नहीं भाई, इनको कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा भाई नहीं, जो इसके काउंसलर्स हैं, जो एडवाइस देते हैं, उनसे इनको सबसे पहले मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने क्या बोला, नहीं भाई किससे मिलना चाहिए, सोल्जर्स से। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं लोग। इतना ऑलरेडी वी डिस्कस यस्टरडे। तो 2 क्वेश्चंस के लोगों ने आंसर दिए। अब लास्ट में देखते हैं वेदर ही सेटिस्फाइड और नॉट। एज आंसर टू हिज क्वेश्चन व्हाट डिफरेंट। अब क्वेश्चंस के आंसर्स क्या थे, क्वेश्चन अलग अलग थे, आंसर्स भी सबके अलग अलग थे, सबका ओपिनियन क्या था, अलग अलग था, डिफरेंट था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो क्या राजा सेटिस्फाइड में कि जैसे आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या सेटिस्फाइड होंगे? ऑफ कोर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी राजा जो है उनके आंसर से ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वाई ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड? बिकॉज देयर आंसर्स वर डिफरेंट। सबका ओपिनियन अलग अलग था, सबके आंसर्स क्या थे बच्चों, डिफरेंट थे, अलग थे। गेव नो रिवॉर्ड। और राजा ने क्या बोला था बच्चों कि अगर राइट आंसर मिलेंगे मैं सेटिस्फाइड हूंगा, दैट इज वाई मैं क्या करूंगा, सबको क्या दूंगा, जिसका राइट आंसर होगा इज सम ऑफ मनी, रिवॉर्ड दूंगा। तो अब यहाँ पे बच्चों देना चाहिए उसे या नहीं देना चाहिए? क्योंकि आंसर्स क्या थे, सबके अलग अलग थे एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। जब मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मैं रिवॉर्ड भी नहीं होंगी, दैट इज वाई ही गेव नो रिवॉर्ड इंस्टेड। और बदले में क्या करा उसने, ही डिसाइडेड। तो ही किसके लिए बच्चों यहाँ पे यूज, किंग के लिए। किंग डिसाइडेड। अब किंग ने क्या डिसाइड किया, टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट। अब हर्मिट किसको बोलते हैं बच्चों? वो पर्सन होता है जो
वुड में रहता है और लोगों को एडवाइस देता है, नॉलेज बहुत ज्यादा रहती है उसको। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। विजडम मीन्स इतनी नॉलेज रहती है, इतना ज्ञान रहता है उसको कि लोगों को वो एडवाइस देता है। तो लास्ट में उसने क्या करा भाई, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द पीपल, तो ही डिसाइडेड कहाँ जाने की, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ hermit. क्लियर? द hermit lived in a wood. अब यहाँ पे वुड क्या है बच्चों, जंगल में रहता था, फॉरेस्ट में रहता था, राइट? द hermit lived in a wood which he never left, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था, एंड he saw no one but simple people, और वो बहुत जो है, जो लोग उसके पास जाते थे सिंपल लोग, उन्हीं को वो देखता था और एडवाइस देता था। एंड सो द किंग, अब राजा अगर उसके पास जाता, राजा का जो है ड्रेसअप करके जाता, तो क्या वो उसको एडवाइस देता? ऑफ कोर्स नहीं देता वो, और पहचान जाता कि ये राजा है, पूरे हमारे किंगडम का क्या है, राजा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच hermit's hut। अब हर्मिट के हट से में पहुंचने से पहले ही राजा ने क्या किया बच्चों, अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया। कब चेंज करा, सारे बच्चे ध्यान से देखे, कब चेंज करा? बिफोर ही रीच hermit's hut, उसकी झोपड़ी से में पहुंचने से पहले उसने अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया। क्लियर? लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, अपने ड्रेसअप चेंज करा, और जितने बॉडीगार्ड थे उनको भी कहा कि भाई तुम यहीं पे मेरा वेट करना, और उनको भी अपने साथ नहीं ले गए, और जो उनका हॉर्स था, घोड़ा था, उसको भी उन्होंने कहाँ छोड़ दिया? बिफोर ही रीच द hermit hut। तो हट में पहुंचने से पहले सारा उसने अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया, हॉर्स को छोड़ दिया, जितने उसके गार्ड थे सबको उसने बाहर छोड़ दिया। एंड वेंट अलोन, और अकेला कहाँ गया बच्चों? हर्मिट के पास। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान दे। तो अकेला गया, वेंट अलोन, बॉडीगार्ड नहीं ले गया, अपना हॉर्स नहीं लेगा, ड्रेसअप अपना चेंज करा। क्लियर? एज द किंग केम नियर द hermit's hut, he saw the hermit digging the ground। अब जैसे ही राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा था बच्चों? डिगिंग कर रहा था। डिगिंग का मतलब क्या होता है? खोदना। आप लोग खोदते हैं घर में, अपने फील्ड में, अपने घर के आगे अगर कोई छोटा सा गार्डन होता है या बैकयार्ड में होता है, तो डिगिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? खोदना। तो वहां पे हर्मिट क्या कर रहा था? डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ अ हट। अब उसकी हट थी, यहाँ पे आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये उसकी हट है, और हट के सामने, फ्रंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सामने। अपनी हट के सामने क्या कर रहा था वो? डिगिंग कर रहा था, खोद रहा था। क्लियर? ही ग्रीटेड, अब ग्रीटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी को वेलकम करना, सत्कार करना। क्लियर? आदर सत्कार। तो यहाँ पे क्या करा उसने? ही ग्रीटेड द किंग। ही किसके लिए यूज हुआ है? hermit। कौन है ही? hermit। और यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? किंग के लिए, राजा के लिए। क्लियर? तो आप देखें कि कहाँ पे ही और किसके लिए ही कहाँ पे यूज हुआ है। तो ही ग्रीटेड मीन्स किसने ग्रीट करा? हर्मिट ने ग्रीट करा किसको? राजा को। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और उसने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजा किसमें था? अपने ऑर्डिनरी कपड़ों में था, ऑर्डिनरी ड्रेसअप करा हुआ था उसने। दैट इज वाई ही कंटिन्यूड डिगिंग। और कंटिन्यू डिगिंग मीन्स फिर से वो जो है डिगिंग करने लगा, उसने उसको वेलकम करा और कंटिन्यू डिगिंग। द hermit was old and weak। अब जो हर्मिट था, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किसने से कैसा है बच्चों? ओल्ड है और वीक है। क्लियर? तो अगर कोई ओल्ड और वीक अगर डिगिंग करेगा तो क्या होगा बच्चों? ब्रीथ हैवली करेगा, थक जाएगा वो, राइट? तो यहाँ पे भी यही लिखा है, द hermit was old and weak and his work he breathed heavily। तो कैसे कर रहा था वो? जल्दी जल्दी जो है थक रहा था और ब्रीथ हैविली। द किंग वेंट अप टू द hermit and said। अब किंग ने क्या करा? वहां से उठा और कहा गया? हर्मिट के पास। क्यों गया था बच्चों वो हर्मिट के पास? कोई आंसर देगा? Why he went to hermit? किसी बच्चे को इसका आंसर आता है?
कि वो हर्मिट के पास क्यों गया? क्या घूमने गया था बच्चों, या उसका कोई पर्पस था जो उसे सॉल्व करना था? किसी बच्चे को आता है इसका आंसर? या उसे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए थे, या एंजॉय करने गया था हर्मिट के पास? किसी बच्चे को आंसर आता है इसका कि हर्मिट के पास क्यों गए थे राजा? तो बच्चों सिंपल इस आंसर इज वेरी सिंपल कि राजा क्यों गए थे, क्योंकि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं था। एंड ही वेंट टू, और उसने क्या डिसाइड किया था? ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ हर्मिट। और वो कहाँ गया? हर्मिट के पास गया टू नो द आंसर, क्लियर, टू गेट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन। अपने क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए या जो है उससे एडवाइस लेने के लिए ही वेंट टू हर्मिट, क्लियर। तो वेरी सिंपल है बच्चों, आप लोग ध्यान दें और फिर आंसर देने की कोशिश करें। आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट। अब वो डिगिंग कर रहे थे और हाँफ भी रहे थे, और फिर उसके पास गए राजा। ही वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट। अब उसने कहा, जो बुद्धिमान हर्मिट था उससे बोला उसने कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि मेरा जो पर्पस है यहाँ पे आने का, एम क्या है? टू गेट द आंसर ऑफ माई 3 क्वेश्चंस। और 3 क्वेश्चंस कौन थे बच्चों? सबको पता है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे 3 क्वेश्चंस उनके। फर्स्ट क्या था बच्चों? कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। और सेकेंड क्वेश्चन था कि मुझे किन लोगों को सुनना चाहिए, विच पीपल शुड ही लिसन टू। और थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो यही 3 क्वेश्चन के आंसर वो किससे लेने गया था? हर्मिट के पास। बट हर्मिट ने कोई ध्यान नहीं दिया, ही ग्रीटेड बट कंटिन्यू हिज वर्क। तो उन्होंने कहा, भाई मैं यहाँ पे आया हूँ टू नो द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट। अब उसने रिपीट करे अपने क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मेरे को सही समय सही जो है काम करने के लिए कौन सा है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से जो लोग हैं जिनको मुझे सुनना चाहिए या बहुत जरूरी है मेरे लिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अफेयर्स का वर्ड यहाँ पे यूज है कि कौन कौन से मैटर या कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे सुननी चाहिए, या कौन कौन से जो मैटर्स हैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपके पास क्यों आया हूँ? टू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। अब जो हर्मिट था वो अपना काम करता रहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइज था, विजडम था। क्यों आंसर नहीं दिए, लेटर इट विल क्लियर। तो उसने इसके क्या करा? लिसन टू हिम बट नॉट रिप्लाई, but didn't reply or didn't speak anything. Clear? He went on digging. You are tired, said the king. और फिर भी आंसर नहीं दिए, still he didn't answer the questions. Went on digging. तो राजा ने कहा, राजा द किंग said, you are tired. आप जो है थक गए हैं, क्योंकि बार बार क्या कर रहा था वो? He was old and weak and breathed, और ब्रीथ कैसे कर रहा था? ब्रीथ heavily, हाँफ रहे थे। तो राजा ने कहा कि आप जो है टायर्ड हो गए हो, एग्जॉस्ट हो गई है आपकी बॉडी, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। कि मुझे जो है आप, स्पेड क्या होता है बच्चों? एक टूल्स होता है, डिगिंग टूल्स, फावड़ा जिसको हिंदी में कहते हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे आप ये स्पेड दे दो और मैं आपकी जगह काम करूंगा। हु सेड बच्चों? द किंग सेड टू द हर्मिट। क्यों बोला बच्चों हर्मिट को? क्योंकि हर्मिट बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे और बार बार क्या कर रहे थे वो? ब्रीथ हेविली। तो ये सब देख के राजा ने कहा कि लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. अब उसने ऐसा नहीं कहा कि नहीं भाई तुम मत करो ये काम, मैं कंटिन्यू करूंगा। Easily he hand over the tools to king. अब क्या बोला हर्मिट ने? Thanks, said the hermit, giving the king his spade. अब अपना जो स्पेड था वो किसको दे दिया उसने? किंग को दे दिया। Then he sat down on the ground, और वहीं पे ग्राउंड में वो बैठ गए।
तो sit का sat is your second form of the verb. Clear? When the king had dug 2 beds. अब यहाँ पे बेड वो नहीं है जो आपके घर में होते हैं बैट्स, यहाँ पे होते हैं जो आप घर में क्यारियां बनाते हैं, कुछ प्लांट्स सो करने के लिए या बीज बोने के लिए क्यारियां बनाते हैं, उनको बोलते हैं बैट्स, राइट। जब राजा ने क्या करा, हैड डग 2 बेड्स, जब राजा 2 बेड्स डिग कर चुका था, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड, तो फिर से उसको थोड़ा सा जो है एक्साइटमेंट भी था और क्यूरियोसिटी भी था कि भाई ये आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। ही स्टॉप्ड वर्किंग एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, फिर से उसने रिपीट करा। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, हर्मिट ने जो है स्टिल ही गेव नो आंसर, फिर भी उसने आंसर्स नहीं दिए, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, स्ट्रेचिंग मीन्स एक्सटेंड बाय फोर्स, फिर से वो उठे और अपना जो है स्पेड, अपना टूल्स, डिगिंग टूल्स लेने के लिए, एंड सेड नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, लेट मी वर्क, अब मुझे काम करने दो। अब मे भी उन्हें ये लगा होगा कि किंग जो है थक गए हैं, तो उन्होंने कहा अब आप रेस्ट करो एंड लेट मी वर्क। किसने कहा बच्चों, हर्मिट सेड टू द किंग, बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। अब यहाँ पे राजा ने उसको नहीं दिया, क्योंकि सिंपल सा था, ही वांटेड टू नो द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर देने थे, और उन्होंने उसको, ही डिडंट गिव इट टू हर्मिट एंड कंटिन्यूड टू डिग। 1 hour passed, then another, अब टाइम जो है बीत रहा था, 1 घंटा 2 घंटा, कंटिन्यू जो है राजा क्या कर रहा था, डिगिंग द ग्राउंड। क्लियर? कितने बैट्स उसने डग करे थे बच्चों, 2 बैट्स, और उसके बाद उसने जिस तरह से फिर रिपीट अपने क्वेश्चंस करे थे, तो हर्मिट ने क्या कहा था बच्चों कि आप रेस्ट करो, यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। क्या राजा ने दिया था उसे स्पेड? नो, ही डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। 1 hour passed, then another, अब टाइम जो है बीत रहा था, ये नहीं बोला है कि यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा, टाइम जो है पास हो रहा था। 1 hour after another, the sun went down behind the trees, अब सन क्या हो रहा था, सेट हो रहा था, बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे सेट हो रहा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, अब फिर से राजा ने क्या करा कि शाम होने लगी थी, द सन क्या हो रहा था, सेट हो रहा था, बिहाइंड द ट्रीज। द किंग स्टक द स्पेड, स्टक का मतलब क्या होता है, नीचे रख दिया, कॉट ऑन द ग्राउंड, स्पेड को नीचे रखा इनटू द ग्राउंड, एंड सेड आई केम टू यू वाइस मैन, तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा कुछ पर्पस है, आई केम हियर टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि मैं यहाँ सिंपली क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा एम क्या है, टू नो द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर्स टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अब राजा को सुबह से, मॉर्निंग से क्या हो गया, इवनिंग हो गया, सनसेट हो गया, तो फाइनली उसने कहा भाई अगर तुम्हें आंसर नहीं आता है या तुम देना नहीं चाहते हो तो मुझे बता दो, टेल मी, अदरवाइज मैं कहाँ चला जाता हूँ, आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर चला जाऊंगा। क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन के आंसर्स पूछे, जब वो वहां पे पहुंचे थे उन्होंने कहा, फिर उन्होंने रिपीट करे अपने आंसर्स, लास्ट में उन्होंने जब शाम हो गई तो उन्होंने फिर से रिपीट करे अपने आंसर्स और कहा कि इफ यू कैन गिव मी नो आंसर्स, अगर आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हो तो मैं क्या करता हूँ, आई विल रिटर्न होम, मैं वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, अब उसी समय एट द सेम टाइम क्या देखा उन्होंने कि कोई जो है भागता हुआ वहां पे पहुंचा, तो उन्होंने क्या बोला, हियर कम्स समवन रनिंग, तो उन्होंने कहा इधर आओ, समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तो हर्मिट ने एकदम से उनकी बात को जो है, जैसे कि उन्होंने बोला कि इफ यू कैन गिव मी नो आंसर्स आई विल रिटर्न होम, तो हर्मिट ने बोला राजा से, हियर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ा हुआ आ रहा है, हर्मिट सेड टू द किंग, किसने बोला, किसको बोला बच्चों, हु सेड टू हूम, हर्मिट सेड टू द किंग। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि जब राजा वहां पे पहुंचे थे, किंग, तो हर्मिट क्या कर रहे थे, डिगिंग द ग्राउंड। तो पिक्चर से जल्दी समझ में आती है, ये कौन है बच्चों, हर्मिट, तो ये कौन है बच्चों, हर्मिट,
क्लियर। और ये कौन है? राजा, किंग। तो जब किंग जो है कैसे ड्रेसअप होके आए? राजा बन के तो आए नहीं, सिंपल ड्रेसअप करके आए। अपना हॉर्स भी छोड़ दिया था उन्होंने बिफोर ही रीच टू द हर्मिट्स हट। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना उनके पास हॉर्स है ना उनका बॉडीगार्ड है, राइट। तो यहाँ पे कैसे आए वो? एलोन, ही वेंट ऑन एलोन टू द हर्मिट्स हट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अपने हट के फ्रंट में सामने क्या कर रहे थे? डिगिंग कर रहे थे। एंड ही आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। राजा ने उनसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे और वो अभी हमने डिटेल में पढ़े हैं। क्या हर्मिट ने आंसर दिए थे? उन्होंने आंसर नहीं दिए थे। कंटिन्यू डिगिंग। और किस तरह से फिर राजा ने देखा कि वो थक गए हैं और उन्होंने उनसे क्या बोला था बच्चों? लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे तुम्हारे जगह काम करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये राजा हैं, राइट। अब यहाँ पे प्लेस चेंज हो गई है बच्चों। पिक्चर में देखें आप, ये किंग है और ये कौन है? हर्मिट। पहले कौन काम कर रहा था बच्चों? हर्मिट डिगिंग कर रहे थे, राजा ने उनसे क्वेश्चंस पूछे थे। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं किंग जो है डिगिंग कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ हर्मिट, हर्मिट की जगह, राइट। तो अभी हमने बच्चों वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकंड पार्ट इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कि वेदर ही न्यू द आंसर और नॉट, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन? क्यों जानना चाहते थे? तो सिंपल सा इसका आंसर क्या है? एक तो सक्सेस, राइट। और दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि इफ ही न्यू द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन ही वुड नेवर फेल, राइट। King wanted to know answers of 3 questions because he wanted to be a successful ruler. और उन्हें लगता था if he knew the answer of these 3 questions he would never fail. Clear? Clear? The king wanted, अब यहाँ पे बच्चों सिंपल सा मैं हमेशा आपको बताती हूँ हाउ टू फ्रेम द आंसर। अगर आपका डेट लिखा है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वांटेड, राइट। अगर डस होता तो क्या लिखते हैं आप? वॉन्ट्स। क्या लिखते हैं बच्चों? वॉन्ट्स लिखते हैं। क्लियर। तो ये आप लोग ध्यान रखिए हाउ टू फ्रेम द आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे वांटेड क्यों आया बच्चों? तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? डिड। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द किंग वांटेड टू नो आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। तो यहां तक तो आपको ऐसे ही लिखना है एज इट इज। क्लियर। बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर। उसे लगता था कि इफ ही न्यू द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, अगर उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली मिल जाएंगे तो वो एक सक्सेसफुल क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। अब राजा ने जो है मैसेंजर्स को भेजा, जैसे मैंने कल भी बताया था। मैसेंजर्स कौन होते हैं? जो मैसेज को कहाँ पहुंचाते हैं? वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर। तो यहाँ पे मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। तो ऑप्शंस आर गिवन हियर। टू फेच वाइज मैन, क्या बुद्धिमान लोगों को बुलाया था उसने? या टू फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, या क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए भेजा था, या टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या किसी बुद्धिमान हर्मिट को ढूंढने के लिए भेजा था। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज यूर टू अनाउंस अ रिवॉर्ड, या उसने इसलिए भेजा था कि भाई वो एक सुटेबल रिवॉर्ड देंगे। हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, जो सही आंसर देंगे उन्हें हम एक सुटेबल रिवॉर्ड देंगे। तो विच वन इज द राइट आंसर? किसी बच्चे को आता है? ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। विच वन इज द राइट वन? कौन सा राइट आंसर है? किसी को आता है? राजा ने मैसेंजर्स को क्यों भेजा था? वाई ही सेंड मैसेंजर्स टू द किंगडम? तो इट्स वेरी सिंपल, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड। क्योंकि इसी लालच में जो है बहुत सारे लोग आएंगे, अपने अपने ओपिनियन देंगे, अपने अपने आइडिया देंगे, बट सबने आंसर्स दिए, बट ऑल आंसर्स वर डिफरेंट, सबके अलग अलग आंसर्स थे। तो इट्स राइट आंसर इज योर टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर।
तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट से पे बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप के। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ bearded मैन। bearded मीन्स दाढ़ी वाला एक आदमी, राइट। तो जैसे ही हर्मिट ने उसको बोला कम्स हियर समवन रनिंग, कि कोई जो है दौड़ के आ रहा है। द किंग टर्न राउंड। अब जैसे उसने हर्मिट की आवाज सुनी कि कोई दौड़ा हुआ आ रहा है, तो ही टर्न राउंड एंड सॉ अ bearded मैन। एक दाढ़ी वाला आदमी जो है, ही वॉज रनिंग टुवर्ड्स देम, उसकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था। क्लियर। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फॉर विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। अब उसके स्टमक में क्या हो रहा था बच्चों, ब्लड जो है निकल रहा था, और जो हैंड्स थे उसके हाथ थे, उसने उसको क्या करा था, प्रेस करके रखा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, प्रेस करके। कहाँ पे, स्टमक को। फ्रॉम विच, और जिसमें से क्या हो रहा था बच्चों, ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून बह रहा था, ब्लड वॉज फ्लोइंग। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। और जैसे ही वो पहुंचा राजा के पास, ही फेंटेड, फेंटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। कौन बच्चों, द bearded मैन हु वाज रनिंग टुवर्ड्स देम, जो उनके तरफ जो है दौड़ा हुआ आ रहा था। और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। बेहोश हो गया। क्यों हो गया बच्चों, आपको क्या लगता है क्या हुआ था? बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, खून जो है घायल था वो। और उसने अपने हाथ कहाँ रखे थे, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, पेट के आगे जो है उसने हाथ रखे थे, और जहां से क्या हो रहा था बच्चों, द ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून बह रहा था, राइट। और जैसे ही व्हेन ही रीच्ड नियर द किंग ही फेंटेड। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग। अब दोनों ने मिलके, किसने, राजा ने और हर्मिट ने। अदरवाइज राजा ने क्या बोला था बच्चों फर्स्ट पार्ट में, कि अगर आप आंसर नहीं देते हो तो आई विल रिटर्न होम। बट एट द सेम टाइम एक जो है bearded मैन किस से दौड़ के आया, और जिसके स्टमक से क्या हो रहा था, ब्लड वॉज फ्लोइंग। तो दोनों ने मिलके क्या करा, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स clothing and found a large wound in his stomach। और दोनों ने जब कपड़े निकाल के देखा तो उसके स्टमक में क्या था बच्चों, एक बहुत, वुंड किसको बोलते हैं, घाव को, एक बहुत बड़ा जो है, फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तो किसके स्टमक में था बच्चों, bearded मैन, जो जिसकी बड़ी हुई दाढ़ी थी। एंड ही वॉज रनिंग, और किस तरह से दौड़ता हुआ आ रहा था, किसके पास आ रहा था, टुवर्ड्स देम। टुवर्ड्स देम मीन्स किंग एंड द हर्मिट। क्लियर। wound in his stomach, the king washed and covered it with his handkerchief। अब राजा ने क्या करा, अब राजा था बट किसमें था वो, ऑर्डिनरी अपना ड्रेसअप पे था, किंग तो था नहीं, तो किसी ने पहचाना नहीं। द किंग एंड द हर्मिट दोनों ने मिलकर उसके कपड़े उतारे, एंड व्हाट ही फाउंड, दे सॉ अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। द किंग वॉश्ड, अब किंग ने क्या करा, राजा ने, सोचो अब एक राजा था, अपना ऑर्डर ही था, उसने किस तरह से bearded मैन की क्या करे, वॉश करा उसका वुंड, एंड कवर्ड विद हिज हैंडकरचीफ, और अपने रुमाल से उसको क्या करा, कवर करा वुंड। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट स्टिल जो ब्लड का था, इट वॉज फ्लोइंग, बह रहा था, राइट। हैंडकरचीफ लगा दिया था राजा ने, बट स्टिल इट वॉज फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड। अब रीड्रेस क्या होता है बच्चों, फिर से उन्होंने ड्रेसिंग करी, किसकी, वुंड की, घाव की। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped। और फिर जो है लास्ट में क्या हुआ, the blood was stopped flowing। क्लियर। तो किस तरह से हमने देखा कि एक जो है bearded man आया था, कहाँ आया था, near the hermit's hut। when he reached the king, तो क्या हुआ बच्चों, he fainted, बेहोश हो गया था। किंग और hermit ने क्या करा, what they did, they removed the man's clothing and found what they saw, they saw a large wound in his stomach। किंग ने क्या करा, क्या उसको ऐसे ही छोड़ दिया, no, he washed and covered it with his handkerchief, it was still flowing। clear। अभी भी बह रहा था। फिर क्या करा, again what he did, the king redressed the wound and until at last the bleeding क्या हुई बच्चों, रुक गई। तो जितना आज पढ़ा है बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम,
क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, आप लोग दे नहीं पा रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर जो है आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि वेरी सिंपल जो हम पढ़ाते हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। इससे ऐसा पता चलता है कि जो है चैप्टर्स आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट इज वाई हम एक लाइन वाइज पढ़ाते हैं और फिर क्वेश्चंस पुट करते हैं। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.